सुपर टेट क्या है, इसकी पूरी जानकारी आज हम आपको देंगे कि इसमें क्या एज लिमिट है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या इसका सिलेबस है और इसकी चयन प्रक्रिया कैसे है। तो सब कुछ विस्तार से बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सुपर टेट का आयोजन उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड करता है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस है लिखित परीक्षा। पद का नाम है सहायक प्राथमिक अध्यापक और परीक्षा का मोड ऑफलाइन है, अर्थात पेन एवं पेपर के द्वारा। अब बात करते हैं सुपर टेट में एलिजिबिलिटी या पात्रता की। तो जो उम्मीदवार ग्रेजुएशन के साथ बीटीसी, बीएड, डीएलएड किए हैं और साथ में यूपी टेट और सीटेट क्वालिफाइड हैं, वो लोग सुपर टेट के लिए एलिजिबल हैं। सुपर टेट में आयु सीमा के निर्धारण की बात करें तो सामान्य उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है, अर्थात 21 वर्ष से 40 वर्ष तक के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आरक्षित वर्ग की बात करें तो ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। वहीं दिव्यांग या असामान्य उम्मीदवारों हेतु 15 वर्ष की छूट है। अब शिक्षक भर्ती परीक्षा की संरचना, उसकी विषय वस्तु को समझ लेते हैं। परीक्षा का समय जो है वो 2.5 घंटे का होगा और प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे और प्रश्नों की संख्या 150 की और एक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, ये एक अच्छा पॉइंट है। विषय वस्तु का स्तर जान लेते हैं। भाषा जैसे कि हिंदी, संस्कृत एवं अंग्रेजी, इसके साथ विज्ञान, गणित, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन जो हैं, इनके प्रश्न कक्षा 12 स्तर तक के आएंगे। और वहीं शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि के प्रश्न जो हैं डीएलएड पाठ्यक्रम स्तर के आएंगे। अब इसका सिलेबस देख लेते हैं। अब सुपर टेट के सिलेबस को विस्तार से समझ लेते हैं कि किस विषय से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं भाषा की। तो इसमें 3 विषय शामिल हैं, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, जिसके 40 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसमें जो है जो पाठ्यक्रम है इसका वो है व्याकरण एवं अपठित गद्यांश, पद्यांश, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन। अगला विषय है विज्ञान, जिसके 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका पाठ्यक्रम है दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं। अगला विषय है गणित, इससे 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें जो टॉपिक आएंगे वो हैं अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ हानि प्रतिशत, विभाज्य, गुणनखंड, ऐकिक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सामान्य ज्यामिति, सामान्य सांख्यिकी। अगला जो विषय है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, इससे 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें जो टॉपिक कवर होंगे वो हैं पृथ्वी की संरचना, नदियां, पर्वत, महाद्वीप, महासागर व जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और देशांतर, सौरमंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियाँ, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। उसके बाद जो अगला विषय है वो है शिक्षण कौशल, इससे भी 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जो पाठ्यक्रम है वह है शिक्षण की विधियां एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। इसके बाद बाल मनोविज्ञान से भी 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जो टॉपिक कवर होंगे वो हैं व्यक्तिक भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यावहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था। उसके बाद अगला विषय देख लेते हैं, वो है सामान्य ज्ञान या समसामयिक घटनाएं, जिसे करंट अफेयर्स भी कहते हैं। इससे 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें जो टॉपिक कवर होंगे वो है समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, स्थान, व्यक्तित्व, रचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पुरस्कार या खेलकूद, भारतीय संस्कृति एवं कला आदि। अगला विषय है तार्किक ज्ञान अर्थात रीजनिंग, इसमें से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके जो टॉपिक हैं वो हैं एनालॉगीज, एजर्सन्स एंड रीजन, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, कोडेड इनइक्वालिटीज, कोडिंग, डिकोडिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, क्यूब्स एंड नंबर सीरीज, पजल्स, सिंबल्स एंड नोटेशंस, वेन डायग्राम्स
and dice, data interpretation, direction, sense test, grouping and selections, inferences and letter series। उसके बाद सूचना तकनीकी से भी 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें जो टॉपिक हैं वह हैं शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, OER ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, शिक्षण में उपयोगी ऐप्स, डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी। उसके बाद जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि, इससे भी 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके अंतर्गत जो टॉपिक होंगे वह हैं व्यावसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा, शिक्षण की भूमिका, सुविधा प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक एंड परामर्शदाता, संवैधानिक और मानवीय मूलदंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। सुपर टेट चयन प्रक्रिया की बात करें तो जिन उम्मीदवारों ने सीटेट या यूपीटेट परीक्षा उत्तीर्ण की है केवल वही उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। शिक्षक भर्ती में मेरिट की बात करें तो अंकों का विभाजन निम्न मापदंडों पर किया जाता है। हाई स्कूल स्तर के 10% अंक जोड़े जाते हैं, इंटरमीडिएट के 10% अंक जोड़े जाते हैं, स्नातक स्तर के 10% अंक जोड़े जाते हैं और शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अर्थात जो भी आपने BEd, DLEd या BTC किया है उसके 10% अंक जोड़े जाते हैं। कुल मिला के एकेडमिक के 40% अंक जोड़े जाते हैं और सुपर टेट जो रिटन एग्ज़ाम होता है उसके 60% अंक जोड़े जाते हैं। अर्थात एकेडमिक के 40% और सुपर टेट के 60% अंकों को जोड़कर मेरिट बनाई जाती है। शिक्षक भर्ती की मेरिट में आने के लिए आपको सुपर टेट को क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है और सुपर टेट को क्वालिफाई करने के लिए जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको 45% मार्क्स अर्थात 150 में से 67 अंक लाना ज़रूरी है और OBC, SC, ST कैंडिडेट्स को 40% अर्थात 150 में से 60 अंक लाना ज़रूरी है। लेकिन केवल क्वालिफाई कर लेने से आप मेरिट में नहीं आएंगे, आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक स्कोर करने होंगे तभी आप जो है मेरिट में आगे आएंगे। अगर केवल क्वालिफाई करेंगे और एकेडमिक आपका कम है तो आप कहीं भी मेरिट में आ नहीं पाएंगे, इसलिए आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।